ख़त्म किया हुआ था, लेकिन ऊपर मैंने कहा कि छोटा सा राउंड ऊपर लगा देता हूँ बाज़ार की तरफ। तो हाँ अच्छा गाइज़, ये देखेंगे ढोक जनाब, ये हमारे फार्मर भाई हैं। अच्छा गाइज़, बाज़ार की बात करें तो बाज़ार आप लोग देखें जी, ये ताज़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ बानी खान, आप देख रहे हैं बानी खान फ़नी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारान से। गाइज़ आप लोगों को मैं पूरे नारान का जो बाज़ार है वो भी दिखाने वाला हूँ। नारान के पहाड़ हैं, बर्फ़ है, सारी चीज़ें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, देखें रिक्वेस्ट ये, आप लोग अगर नारान आना चाहते हैं, नारान में आगे लोगों ने बारिशें बताई हुई हैं कि भाई ईद के बाद गूगल ने कहा है कि ये करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है, लेकिन सुनने में ये आया है कि भाई आगे बारिशें होंगी। तो नारान की ताज़ा आप लोग जो खबर से बाखबर रहने के लिए आप लोगों ने एक काम ये करने है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने। हर रोज़ डेली व्लॉग, रात के, दिन के, दोपहर, सुबह, शाम, हर टाइम का छोटा छोटा क्लिप बना के मैं आप लोगों को नारान का मौसम दिखाता हूँ। और मेरा चैनल है व्लॉगिंग का, ठीक है, बानी खान। तो अभी मैं नारान का जो पूरा एरिया, पूरे पहाड़ है आसपास, पहले ये दिखाऊंगा, नारान का बाज़ार दिखाऊंगा। कल रात 3 बजे मैंने आधा बाज़ार की मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसके साथ जो डेली मेरा व्लॉग होता है वो। चलते हैं, पहले नारान का मौसम कैसा है उसके हवाले से बात करते हैं, और उसके बाद नारान में रश के हवाले से बात करते हैं, और ईद के बाद नारान में क्या तूफ़ानी रश होगा इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि अगर भूल नहीं गया तो ये सारी बातें अपने देखने वालों को ज़रूर बताऊँगा। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये है जनाब नारान का बाज़ार। ओए होए, ओ माई गॉड, व्हाट आर मेन एंड प्लेलैंड, ब्यूटीफुल नज़ारा। वो सामने एक बड़ा तूफ़ानी एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको पता नहीं कौन सा मैन कहते हैं, उसने ऊपर एक बोर्ड हाथ में पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लेलैंड। नज़र आ रहा है आपको मेरी फिंगर के सामने? तो ये प्ले लैंड है जनाब। यहाँ पे आप लोग जिम कर सकते हैं, और बच्चों के खेलने के लिए मोशन राइड भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। कल मैं गया हूँ, इतना डरा हूँ यहाँ पे। तो देखें, ये नारान के जो बाज़ार है उसकी सूरत हाल है ये। आज रश बिल्कुल नारान के बाज़ार का कम है। लोग कुर्बानियों के लिए निकले हुए, मुकामी लोग भी यहाँ पे चल फिर नहीं रहे कि भाई अपने जानवर ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने ऊपर जंगलों में जानवर छोड़े हुए थे, आज वो ऊपर गए हुए हैं, वो अपने जानवर जो गायें, बैल, बकरियाँ वगैरह वो नीचे लेके आए। और जो टूरिस्ट हज़रात हैं वो भी इंशाल्लाह आज शाम, कल ईद का दिन है, कुर्बानी करके शाम के बाद वो वहाँ से निकलेंगे, और 18 तारीख को यहाँ पे जो होने वाला है वो भी आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। देखें, सुबह इतनी तेज़ धूप थी, उस टाइम मैं सोया हुआ था, और ये दिन का टाइम है, दिन 1 बजे का टाइम है दिन, ठीक है। तो ये नारान का बाज़ार, नारान के पहाड़, और कमरे भी आपको बाबूसर टॉप लोग कहते हैं कि हमारी कौन सी गाड़ियाँ जाएंगी। होंडा सिविक है, होंडा करोला कार, मेहरान है, जलाई है, एक्सलाई है, प्राडो, TZ, वीगो वगैरह जितनी भी हैं आपकी गाड़ियाँ बाबूसर टॉप तक जा सकती हैं। नारान तक अगर जो गाड़ी आ सकती है वो बाबूसर तक ईजीली जा सकती है। हाँ, झील सैफ अल मलूक की बात करते हैं, एक होंडा सिविक वाले भाई हैं, एक करोला वाले भाई कहते हैं कि बानी भाई हमारी गाड़ी झील सैफ अल मलूक तक जा सकती है। तो जी बिल्कुल जा सकती है, लेकिन वापस नहीं आ सकती। वापस आपने किसी और गाड़ी के ऊपर रख के उसको लाने पड़ेगा। वो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे, जीप बड़ी मुश्किल से 4x4 जाती है। वीगो डाला की बात करें या प्राडो 4x4 की बात करें तो इंशाल्लाह आराम से जाइए। आजकल ट्रैक्टरों का ये राज चल रहा है कि गाड़ियाँ नहीं हैं, और ट्रैक्टरों का राज है यहाँ पे। बस भाई ये थोड़े दिनों तक ट्रैक्टरों का राज है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी बंद हो जाएंगे, जीपें वगैरह भी बंद हैं, सिर्फ सवारियों के लिए यहाँ पे आएंगे। बाकी वो सामने झील सैफ अल मलूक वाले रोड पे उनका वो है अड्डा बना हुआ है, ठीक। बाबूसर टॉप भी जा सकते हैं, लालाजार भी आपकी अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं जाएगी। लालाजार आपकी गाड़ी बिल्कुल अपनी नहीं जा सकती। वहाँ पे भी आप लोगों ने जीप करवानी है। जीप का किराया 5,000 रुपये, लालाजार 4,500 रुपये। अपने देखने वालों के लिए ये मैं बताता हूँ कि मेरा कोई यहाँ पे जीप वाला नहीं है कि भाई आपसे मैं कमीशन लेके और वो जीप करवा के दूं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, या आप आके मैं आपसे कमीशन लेके कोई होटल रूम बुक करवाऊं, भाई अपनी मर्ज़ी है। आप आएँ, मुझे बताएं भी नहीं, मिले भी नहीं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, पहले रूम किसी जगह पे लें, उसके बाद आके मिलें, ठीक है। हमारे रूम की बात करें तो हमारे रूम भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पाबंद नहीं करते हैं। लेकिन बात इस तरह के बानी खान के जो होटल है समरलैंड होटल, यहाँ पे आप रूम लेते हैं और जगह पे रूम लेते हैं तो
सर्विस आप लोगों को आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। यहाँ पे अगर फैमिली आती है तो इंशाल्लाह मैं इस तरह उनका ख्याल रखूँगा कि जिस तरह मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप यहाँ पे आए हुए, इस तरह ख्याल रखूँगा जितना हो सकता है। किसी और जगह पे जाएंगे वो भी आप लोगों का ख्याल रखेंगे, लेकिन सर्विस आप लोगों को इस तरह की नहीं मिलेगी। और ख्याल तो सब लोग रखेंगे, ज़ाहिर बात है कि वो जिस जगह पे आप रूम लेंगे वहाँ पे वो लोग पैसे लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है सर्विस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो रूटीन है, फजर से ले के दिन 12 बजे तक गर्म पानी है, वाईफाई की गारंटी नहीं है, ठीक है, वो किसी टाइम भी चला जाता है वाईफाई। और कहने में ये कहेंगे कि सर वाईफाई चलता है, बड़े होटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोगों ने पता नहीं कौन कौन से लगाए हुए हैं, उनके रूम रेंट भी 16,000 भी है, 29,000 वाले रूम होते हैं, वो 24 घंटे दे देते हैं। और हमारे जो छोटे मोटे होटल हैं, नॉर्मल होटलों की मैं बात करूं तो ये वाईफाई पीटीएसएल वालों के साथ इनका कनेक्शन है, वो किसी टाइम पे स्लो हो जाते हैं, किसी टाइम पे तेज़ चलते हैं और किसी टाइम बिल्कुल तेज़ चलते हैं, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, अपने लिए यू फ़ोन की सिम्स वगैरह लेकर, मून रेस्टोरेंट इस टाइम सोया हुआ है, मतलब हरकत में नहीं है। कल इंशाल्लाह हरकत करेंगे और बरकत भी हो जाएगी इसके अंदर। आए हमने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझकर, तुमने उसे फेंक दिया नुस्वार समझकर। ठीक है, कभी कभी शेर व शायरी भी होनी चाहिए। बारिश जैसे ही लगती है तो अपने दोस्तों को मैं बारिश वाला मौसम भी दिखाऊंगा। अगर मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं ना, तो वो ऊपर पाकिस्तानी झंडा है, उस तरह का एक खूबसूरत सा झंडा लेके आए। मुझे उम्मीद है अजीम भाई लेके आएंगे झंडा। अच्छा गाइस, बाज़ार की बात करें तो बाज़ार आप लोग देखें जी, ये ताज़ा सूरत हाल है बाज़ार की। ये वो नीचे तक मेरा कैमरा में आप देख सकते हैं, वहाँ तक। और वो ताज महल होटल है और पिज़्ज़ा हट है और इसके साथ समरलैंड। ये आप लोगों को मैं दिखा दूं बाज़ार नारान, मेन बाज़ार की सूरत हाल ये है जनाब। नारान से बानी खान लाइव मनाजर आज 16 जून 2024। ये देखें, गेस्टों की गाड़ियाँ कम तर और हमारे मुकामी लोगों की गाड़ियाँ। मगरिब के बाद शायद यहाँ पे रौनक हो, तो वो बात मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम आप लोग ये रौनक देख सकते हैं जी नारान के बाज़ार की। ये रहा हमारा मून रेस्टोरेंट और उसके ऊपर वाला होटल है, अभी उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। स्विश रॉक होटल एंड रेस्टोरेंट, सामने इन्होंने नया बोर्ड लगा दिया। ये तो गाइस, नीचे होटल में कोई नहीं है बंदे, तो मैं चलता हूँ नीचे। ये हाँ, अच्छा गाइस, ये देखेंगे ढोक हैं जनाब, ये हमारे फार्मर भाई हैं। उनको सर्दी लगी है। रूम चाहिए किसको इसके दे दे वो पूछो या ए ना कोल पूछो ना किथों आए दिन किथों नहीं आए दे ओ भाई इंग्लिश आंदी है, पूछो ही ना कोल फैजान पूछो है वो सर जी किसी को इंग्लिश आंदी है, पूछो इन दैट कोड इनकी बनाता सॉरी। वो कहते हैं कि कोई समंदर के किनारे भी रह के प्यासा है, कोई समंदर के किनारे रह के प्यासा है। ये देखें, इन बेचारियों को पानी नहीं मिला है। अभी इनके मालिकों को चाहिए कि भाई उनको बांध के रख दें। अभी आलू काश करने का टाइम आ गया और आलू भी निकले। तो गाइस, ये हमारा ड्राइवर रूम। तो अभी मैंने सारे ब्लैंकेट देखें, ये मैट्रेस सब एक जगह पे कर दिए और इस जगह पे न्यू ब्लैंकेट हैं, वो आपको नज़र भी आ रहे हैं। इनके ऊपर मैंने साफ़ बेडशीट इनकी ठप्पी लगा के ऊपर से साफ़ बेडशीट मैंने डाल के रख दी। यार अफसोस है, वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको इस ड्राइवर रूम का वाशरूम है, लेकिन इसका कोई बड़ा प्रॉब्लम है, बंद करके वाशरूम के लिए ड्राइवर हजरात को नीचे जाना पड़ेगा। वो सामने मेरी एक बेडशीट भी है और एक मैट्रेस बाहर है, उनको भी मैं किसी जगह पे लगा देता हूँ।
ये मून रेस्टोरेंट का बिल्कुल मेन गेट पे मैं खड़ा हूँ। ये फारा है, ये इंशाल्लाह जब रौनकें यहाँ पे बहाल होंगी ईद के बाद तो ये बाकायदा चलता है। मेरी पहली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा है। ये बाहर के मनाजर है मून रेस्टोरेंट के। बच्चों के लिए प्ले लैंड की सहूलत भी मौजूद है। बाहर खूबसूरत गमले इन लोगों ने लगाए हुए हैं और अंदर रेस्टोरेंट बहुत बड़ा, अंदर फैमिली है इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा शर्मीला सा बनता हूँ। ये देखें जी, ये और इसके साथ ये भी है और ये हमारे मामू एंजॉय कर रहे हैं जी। एंजॉय कर दो, करो ना, फुल एंजॉय करो ना, आराम आराम नाल, कम नहीं होता इस तरह। ये झूले, मैं भी झूले के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अभी मुझे भी डर लगने स्टार्ट हुआ है, छोटे बच्चों का है लेकिन हम क्या करें, बड़े भी इसके ऊपर बैठते हैं। ये मून के आगे। अच्छा गाइस, ये आज रात 2 बज के तकरीबन 41 मिनट हुए हैं। पंजाब तक से जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। तो रात जब 12 बजे मेरी छुट्टी होती है तो ड्यूटी ऑफ करके 1 बजे तक आगे पीछे उसी होटल में होता हूँ और 1 के बाद मैं बाज़ार घूमने के लिए निकलता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई अपने देखने वालों को ये मैं छोटा सा क्लिप ये रात का भी बना दूँ। ये रात है, रात तकरीबन 2:41-42 हो गए। एक ट्रक जा रहा है और आज रश कम है। अक्सर लोग ये जो नारान के मुकामी है वो आसपास अपने उसके लिए गए हुए, घरों के गए हुए कुर्बानी के लिए। पंजाब तक से के पास से गुजर रहा हूँ। ये हमारे मेहरान उर्फ मानी, ये कॉफ़ी अभी ये भी क्लोज करके जाओ। पोड्री ठीक है, गाइस ये मेरा दोस्त है मानी भाई, ये पोड्री नहीं है, वैसे मैं झूठ बोलता हूँ ठीक। ये मेन रोड से मैं जा रहा हूँ क्वींस होटल। सामने पुलिस का थाना बना हुआ है, उसके साथ ही हमारा होटल। इस साइड पे आप लोग देखें, ये सारी शॉपिंग करने के लिए बहुत से पैसे लेके आए आप लोग, बहुत से पैसे लेके आए। ये होटल है जी इरम होटल और इसके साथ इरम होटल के साथ ये जितने भी आप लोगों को शॉप्स ये दिखती हैं, इस साइड पे पूरी शॉप्स और उस साइड भी शॉप से लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये पुलिस का थाना ठीक, और सामने हमारा होटल समरलैंड। ये भी अभी पैकिंग कर रहे हैं। जो माल इन्होंने पैक किया हुआ है वो अभी ख़त्म होता जा रहा है और ये साथ साथ और माल पैक करते हैं। अच्छा तो गाइज़, ये नारान के जो मेन बाज़ार है, नारान की सुहानी शाम आप लोग देखें, नारान की सुहानी शाम है ये नारान के पहाड़ और नारान का बाज़ार आप लोगों को मैं दिखा दूं। ये नारान का बाज़ार, शाम की रौनकें, नारान मेन बाज़ार की रौनकें भी आप कह सकते हैं ये। और इस्लामाबाद वाली साइड अगर अपने देखने वालों को मैं दिखा दूं तो ये इस्लामाबाद वाली साइड है नारान बाज़ार की। ये अपने होटल के टेरेस के ऊपर ये खड़े होके मैं कॉर्नर पे वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे टॉप वाला फ्लोर है पहाड़ के बिल्कुल दामन में। ये देखें, ये पहाड़ जो छत के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है ये भाई, ये बहुत दूर है पीछे, ये 1 किलोमीटर दूर है हमारा होटल से ये पहाड़। तो गाइज़ यहीं से अपने व्लॉग का अख्ताम करता हूँ और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक मरतबा फिर कहता हूँ वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली व्लॉग आप लोगों को मिलता रहेगा नारान का गान के हवाले से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब सफ़र के लिए आप निकलते हैं, जितने भी मेरे मुसलमान दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग का गान नारान के लिए किसी भी सफ़र के लिए निकलते हैं तो अपने 5 वक्त की नमाज की आप लोग पाबंदी करें और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा गाइज़, अभी मगरिब की अज़ानें हुई हैं और उसके बाद का मंजर है। मैंने अपना व्लॉग तो ख़त्म किया हुआ था लेकिन ऊपर मैंने कहा कि छोटा सा राउंड ऊपर लगा देता हूँ बाज़ार की तरफ। तो ये मंजर भी आप देखें जी, सामने जो ये बल्ब नज़र आ रहे हैं ये हयात होटल है, अंदर वाला ये
फेरी मीडोज होटल और ये नारान की बाज़ार की रौनक। देखते जाएंगे गाइस आसपास होटलों की रौनकें। और ये रहा जी भट्ट गर्मा गर्म गुलाब जामुन। और ये रहा जी आपका भट्ट कढ़ाई रहा जी आपकी भट्ट का वाला। और इस तरफ हमारा जो नया होटल वो नीचे से लेके यहाँ तक हयात होटल फैला हुआ है। बारबेक्यू हयात होटल ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट है, ये मेन के ऊपर बाईपास वाले रास्ते से भी इसका ये व्यू आप लोग देख सकते हैं। नारायण बाज़ार शाम की रौनकें। ये 2 दिन के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या रश होने वाला है। यहाँ पे ये होटल जी लालाजार ये, और ये N15 का नाम तो सुना होगा ना, फास्ट फूड N15 ये वो है। और लाइट चली गई अभी इसलिए अंधेरा सा नज़र आ रहा है। तो गाइस अभी अपने व्लॉग का मैं इख्तिताम करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।